नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे गाजियाबाद जिला के 5 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। गाजियाबाद यूपी का वो जिला है जो अलग अलग चीजों के लिए पहचाना जाता है। इसे यूपी का औद्योगिक जिला भी कहा जाता है। बॉलीवुड में गाजियाबाद को लेकर फिल्में भी बनी हैं। इस जिले के जन्म से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कनेक्शन है। 14 नवंबर 1976 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने नेहरू के जन्म दिवस के मौके पर गाजियाबाद को जिला बनाने का फैसला किया था। 2021 में गाजियाबाद देश की सुर्खियों का केंद्र रहा है, क्योंकि यहाँ करीब 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसानों का आंदोलन चला है। कोरोना की लहर के दौरान गाजियाबाद से कई डरावनी तस्वीरें भी देखने को मिली। जिले की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। यहाँ की करीब 70% आबादी हिंदू है, जबकि करीब 25% मुस्लिम आबादी है। दलित और मुस्लिम गाजियाबाद में काफी निर्णायक रहा है। गाजियाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं: मुरादनगर, लोनी, साहिबाबाद, मोदीनगर और गाजियाबाद। गाजियाबाद में हिंदू वोटरों की तादाद ज्यादा है, जबकि मुरादनगर में मुस्लिम वोटर ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2017 के चुनाव में मुरादनगर सीट से अजीत पाल त्यागी, मोदीनगर सीट से मंजू सिवाच, लोनी सीट से नंद किशोर गुर्जर, साहिबाबाद सीट से सुनील शर्मा और गाजियाबाद सदर सीट पर अतुल गर्ग जीते थे। बता दें कि गाजियाबाद का मेयर पद भी बीजेपी के पास ही जाता रहा है। इस बार जिले के 5 विधायकों को करीब 28 लाख मतदाता चुनेंगे, जिसमें करीब 50% महिलाएं हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। मतदान भले ही 60% से कम हुआ था, लेकिन नतीजे आने के बाद यह साफ हो गया कि जितने भी लोगों ने वोट डाला, उनमें से ज्यादातर की पसंद लगभग एक जैसी ही थी। बीजेपी नेता इस बार भी 5 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि पिछली बार जैसे हालात इस बार नहीं है। बीजेपी में एकजुटता की कमी है। किसान अभी भी बीजेपी से खुश नहीं है। इसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे मोदी लहर थी, और इस लहर की वजह से कार्यकर्ता संगठित थे। संगठन मजबूत हाथों में था। नोटबंदी की वजह से भी लोगों को अच्छे दिन की उम्मीद दिखाई दे रही थी। पार्टी ने टिकट वितरण में सभी वर्गों को साधने का पूरा प्रयास किया था। बता दें कि गाजियाबाद से अतुल गर्ग विजेता रहे थे। उन्होंने 1,24,201 मत प्राप्त किया था, जबकि सुरेश बंसल 53,696 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं के शर्मा तीसरे स्थान पर रहे थे 39,648 वोट पाकर। मोदीनगर विधानसभा सीट की बात करें तो डॉक्टर मंजू सिवाच 1,08,631 वोट प्राप्त करके विजेता हुई थी। तो वहीं बहाब चौधरी दूसरे स्थान पर रहे थे, जो कि बसपा से प्रत्याशी थे 42,049 वोटों से। तो वहीं राम आश्रय शर्मा, जो कि सपा से प्रत्याशी थे, 32,507 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। बात करें मुरादनगर सीट की, तो अजीत पाल त्यागी, जो कि विजेता रहे, भाजपा से प्रत्याशी थे, 1,40,759 वोट पाया था। तो वहीं सूदन कुमार बसपा से 51,147 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। सुरेंद्र प्रकाश कांग्रेस से 49,979 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। साहिबाबाद सीट की बात करें तो सुनील कुमार शर्मा भाजपा से प्रत्याशी थे, उन्हें 2,62,741 वोट मिले थे और वो विजेता हुए थे। अमरपाल सिंह कांग्रेस से दूसरे स्थान पर रहे 1,12,056 वोट पाकर। जलालुद्दीन बसपा से प्रत्याशी थे, तीसरे स्थान पर रहे 41,654 वोट पाकर। वहीं लोनी सीट की बात करें तो नंद किशोर भाजपा से 1,13,088 वोट पाकर विजेता हुए थे। जाकिर अली बसपा से 70,275 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। मदन भैया आरएलडी से 42,549 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक